दोस्तों स्वागत है आप सभी का झारखंड विधानसभा 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, साक्ष्य भी आपको दिखाएंगे कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है और कैसे सरकार बनने जा रही है। झारखंड की 81 सीटों का महा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर आज हम आप सभी लोगों के बीच हाजिर हो चुके हैं। इस महा सर्वे ओपिनियन पोल के तैयार करने में हमारी टीम ने एक लगातार दिन रात मेहनत किया है। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं और अब की बार किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 41 सीटों से ज़्यादा सीटें लानी होगी, वही पार्टी अब की बार झारखंड में सरकार बनाएगी। आइए बात करते हैं, सबसे पहले जिले से शुरू करते हैं। गोड्डा जिला की 3 विधानसभा सीटों से, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। JLKM का खाता खुलता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद अगला जो जिला है, पलामू जिले में 2 विधानसभा की सीट है और इन 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधान में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करेंगे। लातेहार में 2 विधानसभा की सीट है और इन 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 भी सीट जीतने वाली नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटें जीत रही है और JLKM का भी यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अगला जो जिला है, गढ़वा जिले का बात करेंगे तो गढ़वा जिले में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीटें आ रही हैं और JLKM के खाते में भी 0 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगला जो जिला है, लोहरदगा में 1 विधानसभा की सीट है और इस 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीट और JLKM का भी खाता खुलने वाला नहीं है। इसी के साथ जो अगला जिला है, लोहरदगा के बाद बात करेंगे गुमला में 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों की महा सर्वे ओपिनियन क्या कहती है ये आपको बता दें। एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीटें जा रही है। लोकल पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है और सरायकेला की जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में भी 1 जा रही है और JLKM लोकल पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला सरायकेला में देखने को मिल सकता है। और वहीं खूंटी जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, इन 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीट जा रही है। साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम की जो 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीट और JLKM के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ रांची जिले की बात करेंगे जो कि राजधानी है झारखंड की। राजधानी में 7 विधानसभा की सीट हैं और 7 में से बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। लोकल पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। जिसके बाद जो अगला जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इन 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट जीत रही है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन से आगे चल रही है। धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं और 6 में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में अभी 3 सीटें जा रही हैं। गिरिडीह में भी 6 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर भी दोनों पार्टियों ने 3-3 सीटों का बंटवारा कर लिया है। JLKM का खाता खुलने वाला नहीं है। गिरिडीह के बाद बात करेंगे चतरा जिले में। यहाँ पर देखने वाली होगी ये जो कहानी है, 2 विधानसभा की सीटें हैं चतरा में और इन 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी नज़र नहीं आएगा आप सभी को। ये जो दोनों सीटें हैं JLKM जयराम महतो की लोकल पार्टी के खाते में जा रही है जो कि युवा नेता है। और साथ ही साथ हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों की महा सर्वे ओपिनियन पोल पर अगर नज़र डालें तो बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 4 ही सीटें जा रही हैं और JLKM का भी खाता खुलने वाला नहीं है। रामगढ़ में 2 विधानसभा की सीट है और इन 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों सीटें जा रही है। लोकल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता भी खुलने वाला नहीं है। साहेबगंज की 3 विधानसभा सीटों की महा सर्वे ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और JLKM के खाते में 0 और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीट जा रही है। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं
और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में भी 2 सीट जा रही है। बात करेंगे अगले जिले की। पाकुड़ में 3 विधानसभा की सीट है और 3 में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीट जा रही हैं, जो कि कांग्रेस गठबंधन है। देवघर में 3 विधानसभा की सीट है और 3 में से बीजेपी गठबंधन को 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। लोकल और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीट है और इन 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 और लोकल और अदर पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। और जो आखिरी जिला है कोडरमा, यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है जो कि एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के खाते में जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएलकेएम का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं देने वाला आपको। वहीं 81 विधानसभा सीटों की महासर्वे ओपिनियन पोल देखने के बाद 29 सीटें जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में और झारखंड मुक्ति मोर्चा 47 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए और जेएलकेएम के खाते में 5 सीटें अब की बार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आपकी क्या राय है, जरूर चैट सेक्शन में दीजिए और बताइए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।